एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़के ने डॉक्टर का गिरबान पकड़ा हुआ होता है और वो रो रहा होता है। वो कह रहा होता है मेरी माँ क्यों मर रही है, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी माँ पिछले 50 साल से सही है, ऐसा नहीं हो सकता। पिछली छुट्टियों में मैंने देखा था मेरी माँ बिल्कुल सही थी। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है उस डॉक्टर के ऊपर। वहीं पर खड़ी हुई नर्स उसको रोक रही होती है और फिर वही डॉक्टर बोलता है मैं समझ सकता हूँ, इस उम्र में ऐसे ही होता है, बच्चों को पालना इतना आसान नहीं है। उसकी ये बात सुनकर वो लड़का और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता तुम्हारे कहने का मतलब क्या? वो नर्स फिर से बोलती है तो तुम लोग झगड़ा मत करो, बैठ जाओ, बैठ के बात करनी चाहिए। फिर वो डॉक्टर बोलता है चलो हम बैठ के बात करते हैं आराम से। फिर अगले सीन में वो डॉक्टर और वो लड़का हमें बैठे हुए दिखाए जाते हैं। वो लड़का कह रहा होता है इस सब का कोई मतलब नहीं है। तभी वो डॉक्टर बोलता है वैसे वो बहुत ज़्यादा सख्त इंसान है। वो लड़का कहता है कौन? तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हो? तभी वो डॉक्टर बताता है तुम्हारी माँ पिछले 20 सालों से बीमार है और वो अपनी थकान वगैरह दूर करने के लिए नींद की दवाई लेती थी। इसके अलावा तुम उनके बेटे हो, फिर भी तुम्हें ये बात नहीं मालूम। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर वो लड़का रोने लग जाता है। वो बोलता है अभी आगे क्या करना चाहिए? क्या तुम मेरी माँ को बचा सकते हो? उस लड़के की ये बात सुनकर वो डॉक्टर बोलता है अभी कुछ कहा जा नहीं सकता इस सब में। तुम्हारी माँ के पास अभी 1 महीना बचा हुआ है और मुझे लगता है तुम्हें अभी उनके साथ टाइम बिताना चाहिए। और फिर अगले सीन में वो लड़का अपने बारे में बताता है इससे पहले मैं एक फ्रेशमैन था और मैं अभी तक आर्मी में था। मैं छुट्टी लेके यहाँ पर आया था, मुझे पता चला मेरी माँ मरने वाली है। और असल में होता ऐसा कोरिया में 18 साल से 28 साल के जितने भी लड़के वगैरह होते हैं वो मिलिट्री वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं। इससे जितना भी हार्ड क्यों ना बन जाऊं मैं, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी माँ की जो यादें वो याद करना चाहता हूँ बस। फिर हम वो अपनी जो पहले की बातें हैं ना वो सोचने लग जाता है। जहाँ पर कि उसकी माँ उसके लिए एक ड्रेस लेके आई थी। वो बोल रहा था मैं ये नहीं पहनूंगा, अगर मैंने ये पहनी तो सारे बच्चे मेरे ऊपर हंसने लगेंगे। जैसी मैंने मंगाई थी ये वैसी नहीं है। लेकिन उसकी माँ बोलती ये वैसी है, तुमने जैसी मंगाई थी। और फिर वो वहां से जाने लग जाता है। वो वहां से जा ही रहा होता है तभी उसकी माँ बोलती है मैंने इसको खरीद लिया है, अभी तुम समझ गए? तभी वो बोलता है आपने इसको खरीद लिया लेकिन मैं इसको नहीं पहनने वाला। हाँ अगर आप चाहो आप जरूर इसको पहन सकती हो। ये सारी बातें वो याद कर रहा होता है और रो रहा होता है। फिर से वो याद करने लग जाता है कि कैसे करके जब वो गेम खेल लेता उसकी माँ उसके पास आके बोली थी हियो चैन क्या तुम मुझे दवा दिलवा सकते हो? तभी हियो चैन ने कहा था, मतलब जो हमारा मेन हीरो है ना, उसने कहा था नहीं मैं अभी गेम खेल रहा हूँ तो मैं नहीं जा सकता। तुम गेम खेलते समय मुझे हमेशा डिस्टर्ब करती हो। तो अभी मैं हमारे जो मेन कैरेक्टर उसको हियो करके बुलाऊंगा। तो हियो की मॉम बोलती है उसको लगता है मैंने गलती कर दी, मुझे पहले ही खरीद लेना चाहिए था। तभी ह्यू बोलता मैं गेम हार गया, तुम्हारी वजह से मैं गेम हार गया। अगले सीन में दिखाया जाता है ह्यू जा रहा होता है घर से बाहर। वो अपनी माँ को बोलता है मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। उसकी माँ बोलती है क्यों? वो बोलता है वो इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ खाना वगैरह खाता हूँ ना, तो इसलिए मुझे चाहिए। मैं उनको ऐसा नहीं देख सकता बिना पैसों के अपने साथ। ये ऐसे ही वो बात अपनी माँ को बोलता है। ह्यू की ये बातें सुनकर जो ह्यू की मॉम होती है ना वो उसको पैसे दे देती है लेकर के। और फिर अगले सीन हमें ह्यू दिखाया जाता है जो कि जा रहा होता है, लेकिन वो अपनी माँ को बोलता है जाते समय माँ तुम वैसे इतनी दुबली क्यों हो रही हो? मैं सेना में होते हुए भी अपने इतना ख्याल रखता हूँ, खाना खाना नहीं छोड़ता, लेकिन तुम ख्याल क्यों नहीं रख रही हो? अपना ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं बोलती, वो बस यही बोलती है अरे वो, और बात को टाल देती हैं। और फिर इतने में ह्यू का फोन आ जाता है। वो घर से बाहर जाने लग जाता है। वो बोलता है अभी मैं घर से बाहर जा रहा हूँ और उसकी माँ वहीं पर बैठी हुई रह जाती है। और अब यहाँ पर सपना खत्म हो जाता है। ये प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यू हॉस्पिटल में बैठ के रो रहा होता है। और फिर ह्यू अपनी माँ के पास जाकर बोलता है उनका हाथ पकड़ के माँ तुमने पूरे जीवन में मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, बहुत ज़्यादा साथ दिया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, बस तुम मरो मत। ये सारी बातें वो कह रहा होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और ह्यू बोलता है अपनी माँ को माँ मैं अभी 20 वर्ष का हूँ और तुम 50 साल की, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करना चाहता हूँ। मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूँगा तुम्हारे लिए, प्लीज़ बस तुम जिंदा रहो। और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। लेकिन इतने में उसको पीछे से किसी की आवाज़ आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर एक आदमी बैठा हुआ होता है जो कि उससे कह रहा होता है अरे बीड़ू ये तो बहुत ज़्यादा दुख की बात है, जब वो यहाँ पर थी तब तो तुम कुछ कर नहीं पाए और अब कुछ करने की बात करते हो। ये सारी बातें उस आदमी को सुनकर जो हमारा हीरो होता है वो बोलता है वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कौन हो? हीरो की बात सुनकर वो आदमी वहां से उठ जाता है। वो बोलता है मैं कौन हूँ? मैं वो बंदा हूँ जो कि व्यापार करता है, सौदा करता है, लेकिन जान वगैरह का। क्या तुमने कहा भी तुम कुछ भी कर सकते हो? सच में तुम कुछ भी कर सकते हो? तो क्या तुम मुझसे सौदा करना चाहोगे? उसकी ये बात सुनकर हीरो उसको हाँ बोल देता है। वो बोलता है चलो देखते हैं, अभी भुगतान बनने के लिए तुम तैयार हो जाओ ह्यू। फिर अगले सीन में ह्यू और वो आदमी ह्यू की मॉम के पास आके खड़े हो जाते हैं और वो आदमी कह रहा होता है चलो सबसे पहले बीमारी को देखते हैं जो कि 30 साल के अंदर है। इसके अलावा अंडरबर्ड को देखने के लिए मेरे पास 7 साल हैं
और मैं तुम्हें 44 साल दे सकता हूँ। और ह्यू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ये आखिर कह क्या रहा है, ये कर क्या रहा है आखिर। तभी ह्यू उस आदमी को छूने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको नहीं छू पाता और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो आदमी चिल्लाते हुए ह्यू को बोलता है, अरे तुम्हें वैसे हुआ क्या, और एक बार तो मुझे एक आदमी ने देखते कहानी अपना दम तोड़ दिया था। ह्यू बोलता है, वैसे क्या ये एक सपना है। ह्यू की ये सारी बात सुनकर वो आदमी बोलता है, इन सारी चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, तो बोलो क्या करना चाहोगे। अगर तुम्हें मेरे साथ सौदा करना है तो तुम्हें अपने 44 साल मुझे देने होंगे। ह्यू बोलता है, क्या मतलब 44 साल का सौदा करना होगा। वो बोलता है, हाँ, ये तुम्हारी ज़िंदगी के 44 साल हैं, तो सोचो तुम अभी क्या करना चाहोगे। उस आदमी की ये बात सुनकर ह्यू बोलता है, ये सब मेरे साथ कब तक रहेगा। उसकी ये बात सुनकर वो आदमी बोलता है, बाप रे, तुम इतनी जल्दी पलट गए, अभी तो तुमने कहा था कि मैं अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी कर लूंगा, तुम तो पार्टी पलट रहे हो। और वैसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम मुझे बता दो ये तुम करोगे या फिर नहीं। तो ये बात सुन के जो ह्यू होता है ना, वो अपनी माँ की ओर देख रहा होता है और वो बंदा बोलता है, ठीक है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं यहाँ से जाना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास और भी ज़्यादा काम है, मैं बिजी हूँ। ये बात बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी ह्यू बोलता है उस बंदे को, ठीक है मैं तैयार हूँ। वो बोलता है, क्या सच में। ह्यू बोलता है, हाँ। और ह्यू की ये बात सुनकर वो बंदा बोलता है, ठीक है तो इस कॉन्ट्रैक्ट पर तुम साइन कर दो, ये हम दोनों के बीच डील है ना, तो काले कलर के इससे तुम निशान लगा दो, इसके अंदर मतलब साइन वगैरह कर दो, जो भी डील है तुम इसमें पढ़ लेना क्या क्या लिखा है। और ये बात बोलकर वो जो ह्यू होता है ना उस पर साइन कर देता है। और फिर जो हमारा जो बंदा था ना, वो एक जादू करता है, बोलता है ये उम्र का जादू है, जिससे कि ये होगा ह्यू की जो उम्र है, अगर उसकी उम्र 60 साल है तो 44 साल निकल जाएंगे, तो उसके पास 22 साल बचेंगे। इस तरीके का ये कुछ मैजिक करता है, मतलब ह्यू की जो लाइफ होती है ना वो उसकी मॉम को दे देता है, जिससे कि ह्यू जो 22 साल का था ना वो 44 साल उसके निकल जाते हैं। तो वो अभी जो होता है ना 66 साल का हो जाता है, मतलब 66 साल का हो जाता है। जब वो अपने आप को आके आईने में देखता है वो बोलता है, मैं तो अभी भी यंग लग रहा हूँ देखने में। तभी जो वो बंदा होता है ना वो फोन चलाते हुए ह्यू को बोलता है, कुछ चीज़ें वैसी रहती हैं वो बदली नहीं जाती, लेकिन हाँ कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो कभी भी हो सकती हैं। उस बंदे की ये बात सुनकर ये बोलता है, क्या कहा। वो बोलता है, नहीं मेरे मुंह से तो समोसा निकला, मैं समोसा बोल रहा था। तभी जो ह्यू होता है वो बोलता है, मैंने बिल्कुल सही से सुना, तुमने दुर्घटना कहा था ना। ह्यू की ये बात सुनकर वो बंदा ह्यू की ओर उंगली करते हुए उसको बोलता है, एक बात तो मैं तुम्हें बतानी ही भूल गया अपने जीवन के बारे में, कि तुम्हारी डेथ कब होगी, तुम कब मरोगे, इसका तो पता नहीं। ये बात वो ह्यू को बोलता है और फिर वो वहां से जाने लग जाता है। वो जाते समय ह्यू को बोलते हुए जाता है, ठीक है तो मैं तुमसे बस यही कहना चाहूंगा, ये तुम्हारी बची हुई जिंदगी है, इसको अच्छे तरीके से शायद से तुम जी पाओगे और भी मजा कर पाओगे। तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, शायद से ये कोई दुर्घटना नहीं है ना, सही कहा ना मैंने। ये बात बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ह्यू वहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा होता है, क्या ये सच में अभी सपना है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है, मॉम कहाँ है। तभी उसको पीछे से आवाज आती है, ह्यू। जब वो देखता है बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि जो उसकी मॉम होती है ना, जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो बीमार थी, वो बिल्कुल एकदम यंग हो जाती हैं, बिल्कुल जवान हो जाती हैं। ये देखकर ह्यू बहुत हैरानी से अपनी मॉम की ओर देख रहा होता है और इस समय पता चल जाता है ह्यू ने जो उस बंदे के साथ डील की थी ना वो बिल्कुल कामयाब हो गई। ह्यू ने अपनी जो जीवन की बची हुई ज़िंदगी थी ना वो उसने अपनी मॉम को दे दी ताकि उसकी मॉम ठीक हो जाए और वो जवान हो गई।